ठीक है। अब पढ़ो फिर से स्टेटमेंट पढ़ो। दिव्यादान ग्रंथ के अनुसार सम्राट अशोक बनने से पूर्व अशोक को बिंदुसार ने ही अवंती का उपराजा बनाया था तथा तथा तक्षशिला प्रांत में हुए दो विद्रोह जी। हम्म। का दमन करने के लिए पहली बार अशोक को तथा दूसरी बार सुसीम को सुसीम को जी सर। अब स्टेटमेंट पढ़ो तो। दिव्यदान ग्रंथ के अनुसार दिव्यादान दिव्यदान ग्रंथ के अनुसार सम्राट अशोक बनने से पहले अशोक को बिंदुसार ने ही अवंती का उपराजा बनाया था तथा तक्षशिला प्रांत में हुए दो विद्रोह का दमन करने के लिए पहली बार अशोक को तथा दूसरी बार सुसीम को तक्षशिला भेजा था। जी सर। देखो, बिंदुसार की सभा में 500 सदस्य हुआ करते थे। बिंदुसार की सभा में 500 सदस्य हुआ करते थे जी सर। तथा उसकी मंत्रिपरिषद का प्रधान खल्लाटक था। मंत्रिपरिषद का प्रधान खल्लाटक था। खल्लाटक था। बिंदुसार की मृत्यु 272 बीसी में हुई थी। जी सर। अब किसका नाम का चर्चा हो गया बिंदुसार के बाद? किसको उपराजा बनाया था बिंदुसार? अशोक को। तो अब राजा कौन बनेगा? अशोक। नेक्स्ट टॉपिक, थोड़ा एक दो पॉइंट और लिख लो। जी सर। हालांकि वो तो लिखवा ही दिए हैं, छूटा इसमें कुछ क्या नहीं। 272 में से 298 घटाओ, कितना साल हुआ? 272 आता से 10 कितना साल राज किया? 26 साल। 26 साल। 26 साल। राजा कब बना वो? 298 बीसी। 272 बीसी में ये मृत्यु हो गया। कितना साल राज किया? 26 वर्ष। 26 साल। ऐसे लिखना है, 298 आगे की ओर जाएगा। जी सर। ये 00 ईसा वर्ष, ईसा मसीह का जब जन्म होता है तब। नेक्स्ट लिखो, अशोक। दो सौ 72 बीसी से 232 बीसी। 272 बीसी 232 बीसी। जी सर। कितना साल राज किया? देखो, अशोक
अशोक मौर्य वंश का चक्रवर्ती सम्राट था। अशोक मौर्य वंश का चक्रवर्ती सम्राट था जी सर। जिसे जिसे जिसने 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 अखंड भारत पर राज किया, जिसने अखंड जी भारत पर राज किया, जी सर। जो जो उत्तर में हिंदुकुश की श्रेणियों उत्तर में हिंदुकुश उत्तर में हिंदुकुश की श्रेणियों जी सर। से लेकर दक्षिण में मैसूर तक, दक्षिण में मैसूर तक तथा पश्चिम में सर पूर्व से बांग्लादेश, पूर्व में बांग्लादेश से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान, ईरान और हो जाता है। ईरान। अब स्टेटमेंट पढ़ो एक बार। अशोक मौर्य वंश का चक्रवर्ती सम्राट था जिसने अखंड भारत पर राज किया, जो उत्तर में हिंदू कुश की श्रेणियों से लेकर दक्षिण में मैसूर तक, पूर्व में बांग्लादेश से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान, ईरान तक फैला हुआ था। जी सर। अशोक ने भूटान, म्यांमार, नेपाल, थोड़ा म्यूट कर दो। अशोक ने क्या लिखा है, भूटान, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान सहित संपूर्ण भारत पर राज किया तथा अब तक के सबसे बड़े साम्राज्य का वह सम्राट था। अब तक के सबसे बड़े सम्राट का वह सम्राट था। सबसे बड़े साम्राज्य का वह सम्राट था। नोट करके एक पॉइंट लिखना। जी सर। अशोक को ही भारत में चक्रवर्ती सम्राट अशोक को ही भारत में चक्रवर्ती सम्राट अर्थात सम्राटों का सम्राट कहा जाता है। जी सर। देखो अशोक जी सर। ने अशोक बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भारत के अलावा
भारत के बाहर भी कई देशों में करवाया। जी सर। अशोक के संदर्भ में अशोक के संदर्भ में जी सर। कई स्तूप, कई स्तूप, स्तंभ लेख तथा शिलालेख, स्तूप, स्तंभ लेख तथा शिलालेख में वर्णन मिलता है। जी सर। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। अशोक के राजा बनने में अशोक के राजा बनने में जी सर। बिंदुसार के मंत्री राधागुप्त अशोक के राजा बनने में बिंदुसार के मंत्री राजा राधागुप्त का अहम योगदान था। जी सर। क्योंकि बिंबिसार की मृत्यु के बाद उनके चारों पुत्रों के बीच, चार नहीं ऐसे, उनके पुत्रों के बीच जी सर। लगभग 4 वर्षों तक उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुआ। जी सर। अशोक अस्थायी रूप से 268 बीसी में अस्थायी रूप से 268 बीसी में जी सर। राजा बना था। जी सर। परंतु उसे काफी विरोध का सामना करना पड़ा था। हो गया। जी सर। अशोक के जी सर। छठे स्तंभ लेख में अशोक के छठे स्तंभ लेख में यह स्पष्ट लिखा है कि उसने राज्याभिषेक के 12 वर्ष बाद धर्मलेख, मतलब जो धर्म संबंधी जो लेख है उसको बोलते हैं धर्मलेख। जी सर। धर्मलेख का उत्कीर्ण करवाना शुरू कर दिया था। धर्मलेख का उत्कीर्ण मतलब पत्थर में लिखने का। धर्मलेख का उत्कीर्ण करवाना प्रारंभ कर दिया था या करवा दिया था। जैन श्रुति के अनुसार बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध अशोक ने मगध पर अधिकार कर लिया था, जबकि महाबोधि
जबकि महाबोधि वंश तथा इतिहासकार जी सर। तारानाथ जी सर। के अनुसार जी सर। अशोक ने राजा बनने के लिए उत्तराधिकारी के युद्ध में अपने भाइयों की हत्या कर दी थी। अपने जी भाइयों सर, की हत्या कर दी थी। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। अच्छा, जहां जी सर। उपराजा लिखवाया है ना, कहीं कहीं राज्यपाल लिखा रहेगा। जैसे कि जी। राजगद्दी पर बैठने से पूर्व कहाँ का उपराज्यपाल था अशोक? एक आध जगह राजा के राज्यपाल लिख देता है। कहाँ का उपराजा था? देखना होगा सर। राजा बनने से पूर्व उपराजा कहाँ का था अशोक? अवंती का। अवंती का। तो ये भी पॉइंट लिख ही लो ताकि कंफ्यूजन ना हो जाए। जी सर। जी सर। राजगद्दी पर बैठने के पूर्व अशोक राजगद्दी पर बैठने से पूर्व अशोक अवंती का राज्यपाल था। कई जगह राज्यपाल शब्द का उपयोग करेगा, कई जगह उपराजा शब्द का उपयोग करेगा। ठीक है। जी। अच्छा, अशोक को कई नामों से भी संबोधित किया गया, लिख लो। अशोक को अशोक को अशोक को हम्म, अभिलेखों में देवनांग देखो प्रिय क्या सर? देव देवनांग प्रिय नांग। देवनांग प्रिय तथा राजा की उपाधियों से भी संबोधित किया गया है। देवनांग प्रिय तथा राजा की उपाधि से भी संबोधित किया गया है। जी सर। देखो, मास्की तथा गुर्जरा दो अलग अलग जगह का नाम है। मास्की तथा गुर्जरा जी सर। मास्की तथा गुर्जरा अभिलेखों में अभिलेखों में अशोक अशोक का नाम जी सर। अशोक ही लिखा गया है। अशोक का नाम अशोक ही लिखा गया है, परंतु पुराणों में उसे अशोक वर्धन कहा गया है। वर्धन कहा गया है। अशोक वर्धन कहा गया है। देखो, सिंघली अनुश्रुतियों के अनुसार सिंघली 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 अनुश्रुतियों के अनुसार अनुश्रुति। उत्तराधिकार के युद्ध में अशोक अपने 99 भाइयों की हत्या करके क्या लिखा? सिंघली अनुश्रुतियों के अनुसार उत्तराधिकार के युद्ध में अशोक अपने 99 भाइयों की हत्या करके राजा बना था। जी लिखो, दिव्यादान में दिव्यादान ग्रंथ में में
जी सर। अशोक की माता का नाम हो गया जी सर। सुभद्रांगी। सुभद्रांगी, सुभद्रा से अंगी लगा दो उसमें। जी सर। सुभद्रांगी हाँ, था। एक और किताब जी में क्या सर। लिखा था इसका माँ का नाम? देखना होगा सर इसकी माँ का नाम कहाँ लिखा है? नहीं पहली लिखा बार आया ना होगा। इसकी माँ का नाम यहाँ पे। हाँ ठीक है, इसकी माँ का नाम यहाँ पहली बार आया। वही तो, इसकी माँ का नाम नहीं लिखा है अभी। दिव्यदान के अनुसार अशोक की माँ का नाम सुभद्रांगी। सुभद्रांगी था। जो हम्म। चंपा की एक ब्राह्मण की पुत्री थी। की पुत्री थी। जी सर। देखो सिंगली अनुश्रुतियों के अनुसार, सिंगली अनुश्रुतियों के अनुसार हम्म। के अनुसार एक मिनट रुको। उज्जैनी जाते समय, उज्जैनी मतलब उज्जैन, उज्जैनी जाते समय, क्या तबीयत कर रही है? उज्जैनी जाते समय जी सर। अशोक विदिशा में रुका था। अशोक विदिशा में रुका था। रुका था। जहां उसने जहाँ उसने श्रेष्ठी की पुत्री, किसकी पुत्री? श्रेष्ठी की पुत्री श्रेष्ठी की पुत्री देवी, देवी। श्रेष्ठी की पुत्री देवी से विवाह किया। हम्म। श्रेष्ठी की पुत्री देवी से विवाह किया, जिनसे दो संतानें, जिनसे दो संतानें महेंद्र तथा संघमित्रा का जन्म हुआ था। महेंद्र तथा संघमित्रा का जन्म हुआ था। जी सर। संघमित्रा बेटी थी और जी सर। महेंद्र बेटा था। जी सर। इन्हीं दो संतानों को, इन्हीं दो संतानों जी महेंद्र सर। तथा संघमित्रा को, इन्हीं दो संतानों महेंद्र तथा संघमित्रा को हम्म। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। ये बात बहुत बार एसएससी में क्वेश्चन आ चुका है। श्रीलंका किसको भेजा था? संघमित्रा और महेंद्र को। संघमित्रा नाम से अभी एक ट्रेन भी चलती है पटना से बेंगलोर। जी सर। सही किया सर, जब जाना होगा तो। ठीक है, तो याद आ जाएगा कि अशोक की बेटी थी। लिखो दिव्यादान में, दिव्यादान में दिव्यादान में अशोक की एक अन्य पत्नी, अशोक की एक अन्य पत्नी कितना पत्नी है भाई बता जी सर। तिस्य रक्षिता, रही। तिस्य रक्षिता जी सर। के नाम का उल्लेख है। पत्नी का नाम क्या था? किस रखता? तिस्य रक्षिता का उल्लेख है
उल्लेख है। परंतु परंतु उसके लेख में केवल केवल उसकी पत्नी का नाम कारुवाकी 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 है वाक्य है। कारुवाकी है जो ती, क्या सर? तीवर 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 की जी माता थी, जो तीवर की माता थी। जी सर। देखो अलग अलग जगह अलग अलग तरह का लिखा हुआ है, ठीक है, इसलिए हर पॉइंट को रखना होगा कि पता नहीं कौन वाला लाइन पूछ दे। हाँ। जी लिखो अशोक ने रात भर सोया नहीं है लड़का। अशोक ने अशोक ने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष जी सर। कलिंग पर आक्रमण किया था। कलिंग राज्याभिषेक के 8वें वर्ष कलिंग पर आक्रमण किया था। जी सर। ब्रैकेट में लिखना 261 BC। 261 BC। जी सर। जिसके बाद जी सर। पुनः अशोक का विधिवत राज्याभिषेक हुआ था। विधिवत राज्याभिषेक हुआ था। जी सर। 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है, जिसके अनुसार 50,000 व्यक्ति बंदी बनाकर निर्वासित कर दिए गए थे। तथा 1 लाख से अधिक लोगों की हत्या कर दी गई थी। तथा 1 लाख से अधिक लोगों की हत्या कर दी गई थी। जी सर क्या बोले? कलिंग युद्ध के बाद जी सर। सम्राट अशोक के हृदय में महान परिवर्तन आया। सम्राट अशोक में महान परिवर्तन आया और उसने जी सर। बौद्ध धर्म को अपना लिया। जी सर। बौद्ध धर्म को अपना लिया। जी। कलिंग युद्ध ने इन युद्ध ने कलिंग युद्ध ने
कलिंग युद्ध में विवेक, तुम नीड पूरा करो। बौद्ध धर्म, कलिंग युद्ध ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में, कलिंग युद्ध ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में अशोक को लिखा, कलिंग युद्ध ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार अशोक को जी क्या उसको लिखा है, एक शब्द है, एक सेकंड रुको, तो चाहे इसे कलिंग युद्ध ने काट दो, तो कलिंग युद्ध ने काट दो। आगे पढ़ो तो क्या लिखे, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में अशोक ने अपने राजकाज को भी लगा दिया, तथा देश के चारों ओर जी सर, अलग अलग लोगों को भेजा। जी सर। देखो, अनुश्रुति, सिंघली अनुश्रुति, कौमादीपवंश एवं महावंश के अनुसार अशोक को अपने शासन के 14वें वर्ष में निग्रोथ नामक बौद्ध भिक्षु द्वारा बौद्ध धर्म की दीक्षा दी गई थी, तथा उसके बाद जी सर, मोगली पुत्र तीस नाम है, मोगली पुत्र तीस के प्रभाव में आकर अशोक पूर्ण रूप से बौद्ध हो गया था। जी सर। परंतु दिव्यादान के अनुसार अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित उपगुप्त अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने की थी। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने की थी। जी सर। भिक्षु लिखेंगे सर या भिक्षु? भिक्षु, बौद्ध भिक्षु। भिक्षु लिखना है, कौन है भिक्षु? अक्षो लिखना है, अक्षो। भिक्षु, भिक्षु। हाँ, तो समझ। अशोक ने
जी सर। अपने शासन काल के 10वें वर्ष में बुद्ध की ज्ञान स्थली बौद्ध गया की पहली बार बौद्ध यात्रा की थी। बौद्ध गया की पहली बार यात्रा की थी। पहली बार तथा बोधि वृक्ष के नीचे बौद्ध वज्रासन की स्थापना की थी। बौद्ध वज्रासन की स्थापना की थी और एक चैत्य का निर्माण करवाया था ठीक है। जी सर। देखो, इस वज्रासन के चारों ओर बाद में शुंग शासकों ने वेदिका का निर्माण करवाया था। शुंग शासकों ने वेदिका का निर्माण करवाया था। हो गया। जी। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य दो ने चंद्रगुप्त दो ऐसे बोल देखो। उसके बाद चंद्रगुप्त दो ने अपने नवरत्न अमर सिंह के द्वारा विशाल बौद्ध मंदिर का निर्माण करवाया था। बौद्ध मंदिर। चलो अब कल करेंगे बाकी। कल तो जी नहीं, सर। अब परसों। जी सर। ठीक है, कल देखते हैं, कल तो नहीं हो पाएगा।